मतलब सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस के बिना पेपर खराब कर देते हैं अपना। तो जब मैं टेस्ट देती गई ना, तो वो कॉन्फिडेंस ना बूस्ट होता गया। मतलब मैंने इतना एज्यूम कर लिया था कि हाँ, कि मतलब 200 के आसपास मेरी रैंक आ सकती है ना। मैंने हो गया था, मेरे दिमाग में इतना मेकअप हो चुका था माइंड टेस्ट दे दे के। तो उसके बाद क्योंकि टीएनसी इतना डिफिकल्ट टेस्ट बनाते, इतना डिफिकल्ट पेपर में नहीं आएगा। मैं ये तो, एक तो अवधीश सर की जो एडवांस सीरीज है, मुझे लगता है वो बेस्ट है। तो इट्स इनफ, मतलब इनफ, इधर उधर भागने की जरूरत है ही नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ भोजन पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स, जिन्होंने ली एक बहुत ही जबरदस्त सफलता और एक मेहनत करने वालों को किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ी रैंक हासिल की जाती है, इस इंटरव्यू में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं तृष्णा जी। थैंक यू सर। बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही शानदार रैंक आपने हासिल की है। एक 2 डिजिट रैंक हर किसी का सपना होता है कि मैं इस बहुत ही बड़े नॉट सेट जैसे एग्जाम में 2 डिजिट नंबर लेके आऊं, और वो आपने करके दिखाया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बहुत सारे आपसे संघर्ष की कहानी निकलवाने वाले हैं, और बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस हम जानने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम तृष्णा है, और मैंने अपनी जो मतलब कॉलेज है नर्सिंग का, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से कंप्लीट किया। तो मैं 2023 पास आउट हूँ। तो ये जो मैंने डिसाइड करा था कि हाँ मुझे नॉट सेट क्लियर करना है, तो मेरे सीनियर, मतलब हमारे सीनियर्स जब सिलेक्ट होने लगे, कुछ आरएमएल में, कुछ एम्स में, देन आई डिसाइडेड कि मुझे मतलब ये करना है। बहुत ही अच्छी बात है, आरएमएल अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हैं। उसके बाद आपने सोचा कि यार सीनियर्स एक बहुत ही अच्छी, और खुद अपने हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, नॉर्सेट जैसा एग्जाम, और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपने डिसाइड किया कि हाँ, क्यों नहीं एक बहुत ही बड़े एग्जाम की तैयारी की जाए, और आपने वहां से शुरुआत की और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल इस बार किया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2023 में आपने पास आउट किया, और अब लगभग 2024 एंडिंग की ओर है। ये एक थोड़ा सा बीच में गैप रहा है, लगभग 1 साल का गैप। क्या हाँ क्या जी। उस गैप के अंदर? सर मतलब मैंने पहले ना टेस्ट, मतलब ऐसे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया हुआ था। जब मैं पास आउट हुई, मतलब अपना थ्योरी नोट्स इनसे पढ़ रही थी मैं। तो उसके बाद जब मैं एग्जाम्स दे रही थी, बीच में जैसे एग्जाम आया, नॉर्सेट का एग्जाम आया था, तो मैंने वो अपना थ्योरी बेस्ड दिया था। तो उसमें मेरी जो रैंक आई थी वो 4000 थी। तो वो जो मेरा थोड़ा खराब हुआ, मुझे ये फील होता है कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, और मैं उसमें एंग्शियस हो गई थी पेपर में बहुत ज्यादा। तो इसीलिए वो मेरा एग्जाम खराब हुआ था। और अब फिर उसके बाद देन मैंने अपना वो लैकिंग पॉइंट देखा था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड की, फिर आप ही के चैनल पे एक मेरी क्लास की लड़की है, मतलब नैन्सी वत्स, 18 रैंक थी उसकी लास्ट टाइम। तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा था उस टाइम पर, उनकी 18 रैंक थी उसी नॉर्थ सेट में। तो फिर उसके बाद देन आए, मतलब फिर मेरे को समझ आया कि मतलब ऐसे नहीं होता क्या? खाली कि थ्योरी बिल्कुल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। गुड, आपने और बहुत ही बड़ी बात बोली है कि मैंने पिछला जो नोट सेट में जो गलती की थी, मैंने थ्योरी पढ़ के दे दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपने हाँ, स्ट्रेटजी बनाई, क्या स्ट्रेटजी बनाई कि अब यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं फेलियर मैंने सामना कर लिया और सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो फिर आपने नैन्सी का इंटरव्यू देखा, उसके बाद आपके माइंड में क्या ख्याल आया? फिर मतलब मैंने और भी देखा, जैसे टीएनसी का, मतलब यूट्यूब का कंटेंट था, और मतलब और भी चीजें थी वो देखी। फिर मेरी एक फ्रेंड है मेघा, और हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे अभी। तो मेरे, मैं उससे ही डिस्कस कर रही थी कि ट्रस्ट नहीं हो रहा मुझे, मतलब मेरे को थोड़ा ट्रस्ट इश्यू था, क्योंकि बीच में इतना कुछ हुआ, तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे करूँ या ना करूँ। फिर वो टेस्ट दे रही थी, उसने कहा बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, यू शुड ज्वाइन। तो मैंने कहा ठीक है, इतना ट्राई दिया है, इसको भी ट्राई दे देता है। तो मैंने तो फिर ट्राई देने के लिए ज्वाइन करी थी। फिर बहुत ही उसके जबरदस्त बाद बात है। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है कि पहले इस्तेमाल किया, और बहुत देखो आपकी आपने बहुत ही सही चीज चुनी है। सबसे बड़ी बात होता है ना, इस समय यूट्यूब पे ट्रस्ट करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया है, आप बहुत सारे लोगों में से किसको सेलेक्ट करें, ये जानना बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने अपने फ्रेंड्स को बोला मेगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, और मेगा बताओ कि ये क्या करे क्या नहीं। मेगा ने बोला भाई कुछ तो कर और ज्वाइन कर। सबको ट्राई किया, इनको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ।
तो फिर उसके बाद मैं मतलब दे रही थी। स्टार्ट में तो मेरा रैंक मतलब अच्छा नहीं आया था, बहुत नेगेटिव हो रहा था। मतलब मेरी 12,000 रैंक आई थी, जो पहली रैंक आई थी। तो ओके, मुझे ऐसे लग। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। बारह हाँ। हजार रैंक आई तो ऐसा नहीं लगा पहले? तो ट्रस्ट नहीं था, अरे यार ये क्या लोग ये पेपर बना देते हैं, ऐसे गुस्सा उस्सा नहीं आया हाँ, आपको? मतलब लगा था कि कैसे क्वेश्चन है अजीब से, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने मतलब अपनी नोटबुक बनाई थी, मिस्टेक नोटबुक, तो फिर मैं लिख लेती थी। तो मैंने पहले इतने पन्ने, जब मैंने पहले लिखा था ना, पहले मेरे पूरे 2 पेजेस भर गए थे आगे पीछे के। तो फिर मैं कह रही ऐसे तो, फिर लेकिन धीरे धीरे वो चीज कम होती गई अपने आप ही। मतलब मेरे पेजेस अपने आप कम होते चले गए। मिस्टेक अपने आप कम होती चली गई। तो जो मेरी सबसे बेस्ट रैंक आई थी वो आई थी 18 इसमें, मतलब टीएनसी में। बहुत ही बढ़िया। तो आपने शुरुआत एक पीछे से 12,000 से शुरुआत की थी और 18 रैंक तक आप पहुंच गए थे। कभी कभी जैसे मान लो होता है ना कि लगातार आपकी, आप अपने दोस्त दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे, आपने अपने क्लासमेट्स का इंटरव्यू देखा, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार क्लासमेट कर सकते तो मैं भी कुछ कर ही सकती हूँ, और उसके हाँ। बेस पे आपने तैयारी करना शुरू किया और लगातार आप टीएनसी में दे रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था ना कि पेपर, टीएनसी क्या है कि एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचती है और नए नए हम्म। क्वेश्चन को इजाद करती है। ऐसा नहीं कि बच्चे को क्वेश्चन बुक्स में देख लिया और राइट टिक लगा दे, ऐसा तो हाँ, है नहीं। नए नए क्वेश्चन देखने में तो गुस्सा नहीं आता था कि यार ये टीएनसी वाले कैसे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ले आते हैं? नहीं मतलब कुछ नया सीखने को मिलता था। ये था कि मतलब जो भी मुझे कुछ नया मिलता था ना, मैं ऐड ऑन कर लेती थी अपने नोट्स में। तो मैंने कभी उसको मतलब नेगेटिव वे में नहीं लिया। बाद में मैंने पहले शुरू में लगा था अजीब, फिर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू करा, क्योंकि पेपर को अगर वो पेपर में चीज आएगी तब ज्यादा नुकसान करेगी, हाँ तो नुकसान नहीं करने वाली ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी यूज की थी कि भैया पहले तो देखो, बहुत ही बड़ी बात है, 10 लाख की बात लगभग बच्चों के साथ हमेशा लगता ही लगता है। पहले तो हमें विश्वास करना पड़ता है, विश्वास ढूंढना पड़ता है। पहले तो हमें खुद को भी, सही बात है, विश्वास, मुझे भी बहुत सारे ऑनलाइन चीजें होती थी तो हमें विश्वास नहीं होता कि यार कैसे होगा कैसे होगा। फिर हमने विश्वास किया, अपने इंटरव्यू देखे और उसके बाद आपको लगा कि हाँ चलना चाहिए। और शुरुआत में लगता है टीएनसी में, जो शुरुआत में ज्वाइन करता है ना, उसको 5-6 एग्जाम में तो उसको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, उसको कहानी समझ में नहीं आती। उसके बाद उसको लगता है कि रियलाइज होता है कि हाँ यार कंटेंट तो यही है। उस कंटेंट के साथ आपने चालू करना किया, आगे हाँ। चलना शुरू किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और टीएनसी के साथ आपने जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे थे, वीडियो एमसीक्यू बैच चल रहा था, तो कौन सा कोर्स आपने प्रीफर किया था कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना था? मैंने टीएनसी टेस्ट सीरीज विद वीडियो एमसीक्यू बैच प्रेफर किया। ओके, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो अलॉन्ग विथ वीडियोस आपने प्रेफर किया था और लगातार आप दे रहे थे। अब मैं थोड़ा सा वीडियो एमसीक्यू बेच पे आ जाता हूँ, जिसमें हमारी टॉप मोस्ट फैकल्टीज कंटिन्यूसली आपको टीच करवाती है, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाती है। कैसे लगे आपको? मतलब हाँ, वो बहुत सही होता है। मतलब उसी टाइम पर तुम्हारा मतलब जब तुम पढ़ते हो, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं ना, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता है। तो अगर उसी टाइम पे तुम उसकी थ्योरी देख लो ना, तो वो तुम्हें याद रहती है। तो इसलिए वो ज्यादा बेस्ट होता है लेना। ओके, बहुत ही बढ़िया। और एक चीज हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखी है, जैसे हमने वीडियो एमसीक्यू पेज के अंदर दे रखा है, वैसे के वैसे हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, बच्चे को पता लगे कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। वो है, हमने हाँ। मॉसबी को सॉल्व करवा रखा है एडवांस सीरीज के रूप में। और वैसे हमने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो कैसा लगा आपने वो कंटेंट? मतलब मैंने अवधेश सर का पूरा एडवांस सीरीज देखा है। मतलब वो तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बेस्ट टीचर है। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं मतलब कि पहले इतना सारा कंटेंट जब फ्री में मिल जाता है। इवन मैंने भी किया था, मैंने बहुत पहले देखा था ऐसे यूट्यूब पे, तो मैंने भी ऐसे ही सोच के छोड़ दी थी वीडियो, ऐसे ही होगा कुछ। लेकिन जब मैंने ये सब देखा इंटरव्यू वगैरह, फिर उसके बाद मैंने देखना शुरू करा। मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे पहले ले लेना चाहिए था। मतलब हम इतना मतलब कोचिंग में पढ़ते हैं चीजों को, बट एक्चुअली हमें जब कोई चीज फ्री में और इतने इजी वे में कोई समझा रहा होता है ना, तो हमारे को ऐसे लगता है कि मतलब हम बुद्धू बन के आए हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त बात और बहुत ही शानदार। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये फ्री का कंटेंट है तो कहीं ना कहीं इसमें दम नहीं होगा, लेकिन टीएनसी हमेशा हाँ, क्वालिटी कंटेंट को मेंटेन करती है। हाँ, ये चीज फील होती है कि फिर सब यही सोचता है कि यार फ्री में दे रहे हैं तो ऐसे ही होगा, मतलब क्या ही। लेकिन जब वो मतलब फ्री नहीं है, वो मतलब उसकी वैल्यू नहीं है कंटेंट की, वो ऐसा कंटेंट है। बहुत ही जबरदस्त बात है, टीएनसी क्वालिटी में भरोसा रखती है और क्वालिटी के बेस पे हमेशा आगे चलती है। और वो क्वालिटी चाहे फ्री की हो, चाहे टेस्ट सीरीज की हो, चाहे प्राइस की हो, हमेशा क्वालिटी मेंटेन रखने का टीएनसी का काम है और वही चीज हमेशा टीएनसी करती है। एक चीज में और एक वाक्य जानना चाहता हूँ, किसी बच्चे को आपने सजेस्ट किया होगा कि हाँ यार जाके एडवांस सीरीज देख ले,
तो उसको भी आपने जैसा सोचा था वैसा उसने भी सोचा होगा। हाँ, मतलब मैंने ऐसे ही किसी को सजेस्ट किया था, मतलब ऐसे ही साथ में पढ़ते थे हम भी, मतलब जैसे, तो मैंने सजेस्ट किया था देख ले, तो उसने मुझे ये बोला, 2 वीडियो देखी कि यार ऐसे ही कंटेंट है, बोर हो रहा है। मैंने कहा ये बोर नहीं हो रहा, मैंने कहा अभी ये कंटेंट पैसों में मिलता है ना तो तुम उसको देख रहे होते 4-4 घंटे की बड़ी बड़ी वीडियो, बट यही कंटेंट तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो तुम्हें बोर लग रहा है। ओके। और उसको वैल्यू आज पता लगे कि जब तृष्णा इंटरव्यू दे रही है ना, तो उनको लगेगा कि अरे यार मैंने तृष्णा की बात शायद मैं मान लेता तो आज शायद तृष्णा के साथ मेरा भी इंटरव्यू हो रहा होता। बहुत ही हाँ। जबरदस्त तरीके से पूरी मौसमी को सोल्व करवाया है। बच्चा जब देखेगा तो उसको पता लगता है कि हाँ यार क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं बात करता हूँ टीएनसी के बारे में। जब आप लगातार टीएनसी में टेस्ट दे रही थी, लगातार आप कंटिन्यूसली लगातार परफॉर्म कर रही थी, वीडियो एमसीक्यू बेस देख रही थी, तो माइनस मार्किंग होती थी, हमेशा गलतियां होती थी, तो उस गलतियों को कैसे सुधारते थे उसके बारे में बताएं। जैसे मैं ना 2 टेस्ट देती थी टीएनसी से, एक मैं सब्जेक्ट वाला देती थी, एक प्री देती थी। तो फिर जैसे मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ये होता था कि मेरा जैसे सुबह थोड़ा पढ़ने का नहीं होता, तो मैं उठ के पहले टेस्ट दे देती थी, प्री दे देती थी। फिर उसके बाद जैसे मैं देख लेती थी आज कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेती थी वो, फिर मैं वो वाला सब्जेक्ट का टेस्ट देती थी। तो मैं उसी, जैसे मेरे नोट्स होते थे तो मैं उन्हीं में ही जैसे टेस्ट देके वो एड ऑन कर लेती थी वहीं पर ही अपनी मिस्टेक। और प्री की मैंने अलग से एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, और उसके लिए मैं अपने ही नोट्स में एड ऑन करती रहती थी। तो मैंने अपने नोट्स फिर बाद में लास्ट में मैंने सिर्फ अपने फिर इसलिए नोट्स ही रिवाइज करे थे, क्योंकि मैंने ओके, क्वेश्चन पहले ही आपने बहुत। शुरुआत में सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते कि मिस्टेक बुक बनाना हाँ। शुरू कर लिया, और सारे हम्म। मिस्टेक बुक्स बना के धीरे धीरे अपने आप को परफेक्ट करते गए, और लगातार गलतियां धीरे धीरे हटती जाती है। मैं बोल रहा हूँ कि टीएनसी में शुरुआत में रैंक पीछे आती है, लेकिन जब आप मिस्टेक बुक बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो 101% आपको फायदा मिलता है। बहुत ही बढ़िया बात और बहुत ही शानदार। अब मेरा मानना है कि आपसे थोड़ा सा एंजाइटी के बारे में बात कर ली जाए। एग्जाम से पहले कई बार ऐसा लगता है ना कि डर लग रहा है, अरे यार क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इस बार होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार तो पता नहीं क्या होगा। तो ये टॉपर्स के मन में बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि टॉपर्स बनने से पहले किसी को पता नहीं होता कि टॉपर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो एक डर रहता है कि अब क्या होगा। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि तृष्णा के मन में भी डर था कि यार मेरा क्या होने वाला है। एक्चुअली मतलब जैसे मैंने बताया लास्ट नॉट सेट में मुझे बहुत एंक्शियस हो गई थी, क्योंकि टेस्ट वो प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत एकदम खराब हो चुका था वो सिचुएशन। तो इस वाले में जब मैं टीएनसी के साथ थी, तो जब मैं टेस्ट देती गई ना, तो वो कॉन्फिडेंस ना बूस्ट होता गया। मतलब मैंने इतना एज्यूम कर लिया था कि हाँ, कि मतलब 200 के आसपास मेरी रैंक आ सकती है, इतना मैंने हो गया था, मेरे दिमाग में इतना मेकअप हो चुका था माइंड, टेस्ट दे दे के। तो उसके बाद क्योंकि टीएनसी इतना डिफिकल्ट टेस्ट बनाते, इतना डिफिकल्ट पेपर में नहीं आएगा, मैं ये सोचती थी तो फिर पहले से उसके ही बाद माइंड मेकअप कर देती है टीएनसी की, भैया डरना नहीं है, पेपर का लेवल कैसा भी आए, टीएनसी जो टेस्ट बनाएगी वो ही वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि यार सर आप बताओ ना ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लाते हो। तो मेरा जवाब मैं उन बच्चों को अब वैसे तो दे नहीं पाया, लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से दे देना चाहता हूँ कि भैया हम जो टेस्ट बनाते हैं ना, वो एग्जामिनर के माइंड में से जाके वहां से क्वेश्चन को निकाल के आपके एग्जाम हॉल तक छापते हैं, वो वही टेस्ट हम लोग आपको देते हैं। तो वो बच्चों को आज जवाब मिल गया होगा टेस्ट कहाँ से बनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात है। ये अब सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल के दौरान, एग्जाम जब आप दे रहे थे, एग्जाम में आप अपियर थे, एग्जाम में बैठे हुए थे, कैसा लग रहा था। मतलब जैसे टेस्ट दे रही थी तो उससे प्रैक्टिस हो गई थी, मतलब टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छे से करना आ गया था। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है कि मतलब मैं टाइम मैनेज करने में दिक्कत हुई थी मेरे को पहले। तो मेरे जो मतलब वो थे ना सेक्शन थे, वो थे 45 मिनट्स के सेक्शन थे, वो मेरे हो जा रहे थे 25 मिनट्स में। तो मेरे वेरी पास गुड। इतना टाइम बच रहा था कि मैं दोबारा दोबारा पढ़ रही थी कि हाँ दोबारा पढ़ लेते और मतलब बिल्कुल मेरे को ऐसे फील ही नहीं आया कि मतलब हाँ कि पेपर वाला, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि टेस्ट चल रहा है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो गया था ना कि हाँ टेस्ट चल रहा है, कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे हाँ ये तो आता है चलो ओके, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे पहला क्वेश्चन हाँ भैया राइट, दूसरा क्वेश्चन हाँ राइट, ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैंने टीएनसी के अंदर दे रखा है, ये सारी चीजें हमेशा चलती रहती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और लगातार आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तो ये सारी चीजें आ जाती है, नॉर्मल चीजें हो जाती है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि यार मैं पेपर दे रहा हूँ या मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, वो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं टीएनसी का टेस्ट ही दे रहा हूँ। इस तरीके की आपको कंटिन्यूशन में आ जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस जर्नी के दौरान यहां तक पहुंचे कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपको यहां तक लाने में हेल्पफुल रही है। मैंने टारगेट फॉलो करी थी, टारगेट हाई,
और पीआर मैंने मतलब ऐसे पहले ही कर ली थी, जैसे अपने नोट्स करती थी ना तो उसके साथ ही करके कर ली थी पीआर। तो पीआर थोड़ी इजी बुक है, तो उसकी तो वो जल्दी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने टारगेट करी थी साथ में, और सौंदर्स करी है, और मोस्टली सर के उससे करी है, मतलब सर के मोस्टली एडवांस एडवांस सीरीज से, और बाकी जो आपने टीएनसी के टेस्ट और वीडियो एमसीक्यू बेस वो कंटिन्यूसली किए हैं। टेस्ट अब एक सीरीज। सवाल पूछना चाहता हूँ, दो नोट सेट का एक्सपीरियंस है आपके पास, एक फेलियर का एक्सपीरियंस है और एक टॉपर्स का एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको गाइडेंस नहीं होता, लेक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो वो आज आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे और वो इंटरव्यू में जानना चाहते हैं कि यार हम चाहते हैं कि हम पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कौन सी गलती तृष्णा ने पिछली बार की थी, वो गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, या आपको ऐसा लगता है मतलब कि यार ये गलती मैं नहीं करती तो मेरा पिछली बार भी हो जाता। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट सीरीज, क्योंकि उससे तुम्हारे को कॉन्फिडेंस मिलता है। मेन कॉन्फिडेंस होता है पेपर में, मतलब सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस के बिना पेपर खराब कर देते हैं अपना, क्योंकि वही डर, वही सेम पेपर दूसरे बच्चे के आगे रखा जाएगा, वही तुम्हारे आगे रखा जाएगा, बट तुम कॉन्फिडेंस से पेपर खराब कर देते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया बात। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी माइंड में पूरी नहीं रह पाती। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थ्योरी रिटेन नहीं रहती है। तो उसके साथ मेरे को एक, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी ज्यादा करी थी। और एक मेरे को वो वाला जो मैंने टेस्ट सीरीज वाला बताया, वो मुझे लगता है कि वो मेरा लैकिंग था, कि मैंने नहीं ज्वाइन करी थी पहले। अगर मैं टीएनसी की टेस्ट टीएनसी के साथ पहले ही लगातार चल लेती तो शायद एक साल की जर्नी अभी तक कंप्लीट हो चुकी होती, एम्स की जर्नी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार एक अच्छे रैंकर्स के रूप में आप निकले हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू करते हुए देख रहा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ, एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो बहुत लोग बोलते ना, अरे यार कट ऑफ तो इतनी हाई जाएगी, अरे कट ऑफ तो इतनी कम जाएगी, अरे कट ऑफ ऐसी रहने वाली वैसे रहने वाली है। तो एग्जाम से पहले, क्योंकि एंजाइटी होना वो तो टीएनसी कम कर देती है, क्योंकि एंजाइटी वहां पे तो टीएनसी इतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस करवाती है, इतना अच्छा कंटेंट देती है, प्रैक्टिस के साथ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती है, तो एंजाइटी वहां तो होती नहीं है, वहां तो हम लोग हमारे आपके साथ रहते हैं। लेकिन एग्जाम देने के बाद ये जो है ना, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो, हाँ, अरे कट ऑफ हाई जाने वाली है, अरे कट ऑफ ये जाने वाली है, तो डर नहीं लगता कि अरे यार क्या होगा क्या होगा। और इस बार तो नोट ने पर इतना लेट रिजल्ट इस दिया है। बार रिजल्ट इतना लेट हो गया था, और रोज ऐसे हार्ट बीट भरती थी, मॉर्निंग से भरना शुरू होती थी, इवनिंग होते होते नहीं आ रहा, आज भी नहीं आ रहा। यही चल रहा था, डेली का हो गया था कि मॉर्निंग स्टार्ट होती थी, अरे आज आ जाएगा, अरे आज आ जाएगा, और वो डेली। और इस चक्कर में मतलब वही यूट्यूब वीडियोस थी, मतलब पहले तो मैंने डिसाइड करा था मैं नहीं देखूंगी, मैंने कंट्रोल करा ये अपना 4-5 दिन, पर इतना लेट रिजल्ट हो गया था, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी एनजाइटी तो ऐसे हो चुकी थी कि मेरे को तो लगा था पता नहीं इस बार मेरा नहीं होने वाला, मैंने तो ऐसे सोच लिया था, मैं बहुत नेगेटिव करके आ गई हूँ। ओके, बहुत ही बढ़िया। और वो चीज, एक चीज और जानना चाहता हूँ, बड़े मुश्किल के बाद बहुत ही इंतजार करवाया इस बार इस रिजल्ट ने, और जब रिजल्ट की पीडीएफ आई, सबसे पहले क्या रिएक्शन रहा आपका, सबसे पहले किसने देखी, और देखी तो किसने आपको बताया, और सबसे पहला कॉल किसने को किया, और वाह, ये विश्वास हुआ कि नहीं होगा इस बार ये मेरा ही है यार, किसी और का तो नहीं है। एक्चुअली जैसे मैं सो गई थी शाम में, तो मतलब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरी फ्रेंड का कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने मतलब फिर उसके बाद देखा पीडीएफ ऑन करके, तो मतलब पीडीएफ खोला, फिर पीडीएफ खोल के मैंने देखा, तो मतलब पहले मैंने अपना रोल नंबर डाला, फिर मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा 61, मैंने कहा दोबारा देखती हूँ। फिर मैंने उसको मतलब 3-4 बार क्रॉस चेक किया, फिर अपना रोल नंबर क्रॉस चेक किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब अपने, मेरी मम्मी पापा वृंदावन गए हुए थे, तो मम्मी पापा घर पे नहीं थे। तो फिर मैं अकेली ही थी रूम में, तो फिर मैंने, भैया ऊपर थे, तो मैंने भैया को आवाज दी कि भैया एक बार चेक करना जरा आके। भैया कह रहे क्या हुआ है, मैंने कहा रिजल्ट आया, बट एक बार आप चेक करो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गलत चेक कर रही हूँ शायद। तो फिर भैया होता ने है चेक होता है। किया, फिर फिर भैया ने भैया ने चेक चेक किया और बोला, तृष्णा ये सही है भैया, ये गलत नहीं है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस बार 61 रैंक आई है, लगातार आपने मेहनत की है, उसका परिणाम रहा है, और बहुत ही जबरदस्त चीजें आपने बताई है, बहुत ही जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहा है कि एंजाइटी को आउटकम करने के लिए, बहुत ही बार निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वही चीजें आपने की है। सबसे लास्ट में मेरा आपसे सवाल, इस लास्ट से पहले एक और पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो कमेंट सेक्शन में आना ही आना है, तो मैं पहले से ही पूछ लेता हूँ। टॉपर से पूछा जाए, प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा, कितने सही कितने गलत, मेंस में कितने क्वेश्चन किए, कितने सही कितने गलत। प्री में मैंने 81 किए थे, मेरे 12 गलत थे। मेंस में मैंने 152 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 30 रॉन्ग। 152 और 30 रॉन्ग। अब आज मैं आपको सबके सामने सार्वजनिक कर देता हूं
कि भैया टॉपर्स भी गलतियां करता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि यार मेरा माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। तो भैया बता देना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स भी गलतियां करता है, लेकिन गलतियों के बाद लगातार जो प्रैक्टिस करता है, जो मेहनत करता है, उसका परिणाम हमेशा बेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे, यार बच्चे सोच रहे हैं कि यार तृष्णा आपने तो 18 नंबर का इंटरव्यू देख लिया, आप तो इस बार टॉपर्स बन गई, अब मैं आपका इंटरव्यू देख रहा हूँ, मुझे भी टॉपर्स बनना है, तो क्या सजेशंस देना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेगी कि यार मेरे दो एग्जामों का एक्सपीरियंस है, आप इस तरीके से कीजिए, आप भी रैंकर्स बन जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है जहां से भी मतलब पढ़ रहे हो ना, तो एक तो ट्रस्ट करना जरूरी है। मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उस सोर्स पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर इधर उधर मूव ऑन हो जाता है। एक तो आजकल यूट्यूब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब वो मेरे को लगता है सोर्स से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है बच्चों के लिए। तो फिर कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी देता है, तो इस चक्कर में वो भी मिस हो जाता है। तो उस यूट्यूब पे एक तो ट्रस्ट करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको, उसी को एक तो रिवीजन इज द बेस्ट की। मतलब रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि पढ़ के किताब रख दी, चलो अब नया पढ़ लेता है, इससे अच्छा जो पुराना पढ़ा है ना उसको भी दोबारा पढ़ लो वो बेस्ट है। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। मतलब क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होते, जब तक रिटेन नहीं होता। मतलब तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि पेपर में थ्योरी नहीं आनी, पेपर में क्वेश्चन आना है। तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग चेक होती है, जब तक तुम क्वेश्चन टैकल नहीं करते तो नहीं होता। तो इस सीरीज से भी यही हेल्प हुई थी मुझे, कि मेरे को क्वेश्चन टैकल करने आ गए थे, क्योंकि वो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की। क्योंकि बुक्स भी हम करते हैं ना, तो बुक्स में एक सिंपल लैंग्वेज होती है, लेकिन टेस्ट सीरीज की जो क्वेश्चन लैंग्वेज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जब तुम मेंस में पेपर देते हो तो उसकी भी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट आती है, तो वो क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए। तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहता बहुत ही बढ़िया चीज बताई है कि आपने बहुत ही शानदार चीज बताई है कि भैया यूट्यूब आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लग गया है, बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे मिल गए हैं। आजकल हर कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है। तो मैं एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। अब मैं, जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, तो तृष्णा आप, आपसे मैं पूछूं कि यूट्यूब पे क्या सजेस्ट करना चाहती है। आप यूट्यूब के कंटेंट, इतने सारे कंटेंट आपने भी देखा है, तो यूट्यूब का कौन सा कंटेंट आपको बेस्ट लगा, वो बच्चों को सजेस्ट कर दे। क्योंकि आपने बोला है कि इसके चक्कर में अच्छा कंटेंट पीछे रह जाता है, तो अच्छा कंटेंट आप बच्चों को जरूर जरूर बता दीजिए, आज ही बता दीजिए, क्योंकि वो है। इस इंटरव्यू से ही सीख जाए। क्योंकि दो चीजें आपने चीजें बताई, पहला तो ट्रस्ट करना है, पहले आपने भी ट्रस्ट नहीं किया था और फिर आपने ट्रस्ट किया टीएनसी पे, टीएनसी के ट्रस्ट के साथ आप चले, आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की। दूसरी बात आपने क्या कि अच्छा कंटेंट रह जाता है। तो आज आप बता दीजिए उन बच्चों को कि हाँ भाई कैसा कंटेंट आपको कहाँ पे पढ़ना है। आ, एक तो अवधीश सर की जो एडवांस सीरीज है, मुझे लगता है वो बेस्ट है। मतलब हम छोड़ देता है, उसके उसके लिए क्या करो, मैं ही सजेस्ट करूंगी कि उसके लिए ना, एक तो वो सर की मौसबी की प्रिंट करा लेना बुक, और एक नोटबुक बना लेना तो उससे है ना, मतलब अगर तुम लास्ट में, कई बार ऐसा होता है हम पे टाइम भी ना हो ना, खाली वो भी रिवाइज कर जाओगे ना, वो भी इनफ होगी। क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो चुका है, सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। ओबीजी हो गया, सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर्ड है उसमें, तो इट्स इनफ। मतलब इनफ, इधर उधर भागने की जरूरत है ही नहीं, तो यही आज गलती आपने होती आज आपने फ्री के कंटेंट की वैल्यू बता दी है, तो हटा लो उसको, मुझे लगता है उसको पेड कर देना चाहिए। लेकिन मैं नहीं है। करूंगा, बिल्कुल जो हमने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। वो फ्री का कंटेंट फ्री रहने देंगे, क्योंकि टीएनसी क्वालिटी के अंदर भरोसा करती है, और क्वालिटी चाहे फ्री हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग क्वालिटी देंगे, और क्वालिटी हमारी पहचान है। और जैसे आपने ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट को बना के रखना ही हमारी जिम्मेदारी है, और आपकी सक्सेस ही हमारी कंसर्न है। वो हम लोग हमेशा मेंटेन करके रखेंगे और उसी के बेस पे चलते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज बताई है। और कुछ बताना चाहती है तो आप बता सकती है, फिर मैं इंटरव्यू को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। हाँ सर, और मेरी मतलब एसटीपीजीआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मेरी अभी 20 रैंक आई। इसका भी रिजल्ट थोड़े दिन पहले ही अभी अनाउंस हुआ था, बीच में नॉर्सेट से पहले। उसे देख के लगा मुझे नॉर्सेट की पीडीएफ आ गई ओके, बहुत तो ही बढ़िया। और उस बच्चे को मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चा इस समय एसजीपीजे की वेटिंग लिस्ट में बैठा है, तो उसको मैं बोलूंगा चिंता मत करे, तृष्णा ने सीट छोड़ दी है। हाँ। बहुत सारे बच्चे एसजीपीजे में वेटिंग लिस्ट में हैं, वो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, अरे कोई एसजीपीजे की लिस्ट छोड़ रहा है क्या। मैंने बोला भैया नोट सेट का रिजल्ट आने दो, और बहुत सारे बच्चे छोड़ने वाले हैं, टीएनसी के रैंकर्स आपकी सीटें छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। तो वो चीज उन बच्चों को भी आज इस इंटरव्यू के माध्यम से पता लगने वाली है। बहुत ही अच्छी बात है, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, बहुत सारे आपने सजेशंस दिए, बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए, बहुत सारी चीजें आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने परिवार वालों का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ यहां तक पहुंचाने में जितने भी गुरुजन, आपके बचपन के गुरुजन, चाहे आपके कॉलेज के गुरुजन, यहां तक आपको लेके आए, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ
टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।